डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। हम आज चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बातें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर हमको क्या बताता है, एक बेसिक ओवरव्यू के पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली। उसके बाद में कुछ ये टॉपिक्स है जो हम आज डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, चैप्टर के थोड़े नाम के बारे में बात करेंगे, वेस्ट और मैनेजमेंट दोनों एक साथ कैसे, वेस्ट क्या है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं वेस्ट का, ये सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। हम हमारी बुक से रीड करते करते एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझेंगे और देखेंगे हमको चैप्टर में क्या क्या चीजें गिवन है। इंट्रोडक्शन। वी जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर हाउस होल्ड एवरी डे। हम हमारे घर में एक लार्ज अमाउंट में, एक बहुत बड़ी अमाउंट में गार्बेज यानी कचरा बनाते हैं। कचरा बनाने का सेंस बच्चों ये बनता है कि हम कुछ भी काम करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कचरा जरूर निकलता है, जो पूरे दिन का हमारा कचरा होता है, हम उसका हाउस होल्ड वेस्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल आवर एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द गार्बेज। हम कोई भी एक्टिविटी करें, मान लीजिए एक्टिविटी में हमने केला खाया, हमने केले का छिलका अलग निकाल दिया, केला हमारे लिए काम का था, जो छिलका था वो वेस्ट बन गया। अब इसके साथ में हम कोई भी टॉफी खा रहे, टॉफी हमने खाई, खाली टॉफी, उसके बाद में जो रैपर बचा वो वेस्ट बन गया। तो हमारी हर तरीके की कुछ ना कुछ कैसी ना कैसी एक्टिविटी जो है वो किसी ना किसी तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस कर देती है। वेस्ट की बहुत अच्छी डेफिनेशन अगर हम देखें, मटेरियल विच आर यूजलेस फॉर अस एनी मोर इज नोन एज वेस्ट। एक चीज, कोई भी वस्तु जो अब हमारे लिए यूजलेस है, जो हमारे लिए अब काम की नहीं रही है, जो भी चीज हमारे लिए काम की नहीं रहती वो क्या बन जाती है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है। अब मटेरियल विच आर यूजलेस फॉर अस इज मोर नोन एज वेस्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल बुक में भी देखें, हमें बुक में भी वही एग्जाम्पल है। व्हेन वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी पील the vegetable and the seeds are thrown into the dustbin। जब भी हम बच्चों सब्जियां खाते हैं तो सब्जी में से हम छिलके निकाल देते हैं, फ्रूट में से सीड्स निकाल देते हैं, इस तरीके से जो हम वेस्ट है फूड में से निकाल देते हैं। द रैपर्स फ्रॉम टॉफी, हमने टॉफी की भी बात की थी। ओल्ड क्लॉथ, शूज, टॉयज, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक, ये सब बेसिक चीजें जो भी बच्चों हमारे कचरे में हम निकालते हैं, उसी के बारे में हमको एग्जांपल दिए गए। अब सोर्सेस ऑफ वेस्ट। सोर्सेस ऑफ वेस्ट, सोर्सेस का मतलब होता है बच्चों स्रोत, हिंदी में हम इसको कहते हैं स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जो चीज जहां से उत्पन्न हो रही है। आज मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं, मैं उस चीज को उत्पन्न कर रहा हूं और आप तक वो पहुंच रही है, तो मैं पढ़ाई का सोर्स हुआ और आप उसको ग्रहण करने वाले हो। मैं स्रोत हूं पढ़ाई का और आप उन सब चीजों को पढ़ने वाले हो। तो सोर्स का मतलब होता है जहां से चीज निकल रही है, ऑफ वेस्ट। अब जहां से चीज निकल रही है, सोर्स का मतलब हुआ ऑफ वेस्ट, यानी जहां से कचरा बनता है, कचरा निकलता है, कहां कहां से कचरा आता है इस दुनिया में, वो ये 3 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। वो हम 3 पॉइंट्स स्टडी करने वाले। पहले हम सोर्सेज ऑफ वेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, कहां से कचरा बन रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इन दीज ग्रुप्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी जो गंदगी है वो किस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात आती है डोमेस्टिक वेस्ट की। किसकी? डोमेस्टिक वेस्ट की। डोमेस्टिक वेस्ट आर दोज विच आर जनरेटेड बाय मैन ड्यूरिंग एवरीडे एक्टिविटीज एट होम। डोमेस्टिक वेस्ट वो होता है जो बच्चों हम पूरे दिन में अलग अलग काम करके, अलग अलग चीजें करके पूरे दिन में बना देते, पूरे दिन में हम इतना कचरा क्रिएट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखा, कोई भी सब्जी छील रहे, टॉफी खा रहे, रैपर खा रहे, कुछ भी कर रहे, जिससे हमने घर में हमारे कचरा बनाया कि हम घर में उस चीज को यूज कर रहे हो और उससे हम जो कचरा निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक का मतलब जो घरेलू चीजें होती है। डोमेस्टिक आपने सुना होगा, डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक पेट, इस तरीके से डोमेस्टिक वेस्ट यानी जो कचरा घर में बन रहा है। सच वेस्ट incorporate broken glassware, plastic bottles, old newspapers, worn out shoes and wrappers and different items every day। अगर आप घर के कचरे देखेंगे तो सब्जी का कचरा, सीड का कचरा, टॉफी के रैपर का कचरा, पुराने फटे हुए जूतों, पुराने फटे हुए कपड़ों का कचरा, ग्लासवेयर, जो हम कई बार ग्लास जो होता है यानी हम जो पानी का ग्लास, जो हम ग्लास का यूज करते हैं वो टूट जाता है, कोई कप टूट जाता है, कुछ भी टूट जाता है, तो वो ग्लासवेयर, उन सब का कचरा, वो इसी तरीके जो कचरे वो हम डोमेस्टिक यानी घर के इस्तेमाल में क्रिएट कर देते हैं। तो ये बात हो गई हमारे डोमेस्टिक वेस्ट की। अब आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट
इंडस्ट्री का मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, यानी जहां पे बहुत बड़े स्केल पे काम किया जाता है, बहुत बड़े स्केल पे चीजें बनाई जाती है। कोई लोहे की इंडस्ट्री है, कोई खाना बनाने की इंडस्ट्री है, कोई पैकेट फूड की इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज। वेस्ट विच आर जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज आर नोन एज इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जिनके बहुत बड़े बड़े कारखाने जैसे हम हिंदी में कहते हैं, वहां पे जो ये कचरा बनता है, जो वहां पे वेस्ट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट। फ्लूइड effluents, toxic gases, scraps, metals, refusals from food industries, etc. Waste from detergent, soap, leather factories are some of kinds of wastes. अब हमको अलग अलग इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले हम अगर इसके एग्जांपल देखें तो कई सारी तरीके की टॉक्सिक गैसेस, ऐसे लिक्विड जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, ऐसे कंपनीज निकाल देती है। यानी मान लीजिए कोई रबर की कंपनी, कोई प्लास्टिक की कंपनी है, वो उसको बनाने के लिए उसको गर्म करते हैं तो गंदा धुआं निकलता है, गंदा लिक्विड निकलता है। अलग जो मेटल की इंडस्ट्रीज है, जो लोहे की इंडस्ट्रीज है, वो लोहे का वेस्ट निकालती है। कई सारी फूड इंडस्ट्रीज जो अपने काम का फूड होता है, सब्जियों में से, किसी भी फ्रूट में से काम की चीजें वो रख ली, बाकी जो भी बनाया वो वेस्ट निकाल दिया। इस तरीके से बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे जो है ऐसा वेस्ट निकाला जाता है। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज वेरी एसेंशियल। जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? Industries producing solid waste have to manage by themselves and are needed to obtain prior permission from the respective state pollution control board under relevant rules. आजकल की जो कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि उनको किसी भी कंडीशन में जो वेस्ट निकाल रहे हैं उसकी सारी जानकारी सरकार को देना बहुत जरूरी है। और वो सॉलिड वेस्ट का, और जो उन्होंने वो एकदम कचरा जो निकाला है वो कितने अमाउंट में, और उनको वापस से ट्रीट कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है। वो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी नदी में छोड़ दिया, किसी खुले मैदान में पटक दिया, यहीं ऐसे वेस्ट निकाल के रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और वो वहां की सरकार को एज पर रूल, जैसे वहां के रूल बने हुए उस तरीके से उनको ये सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। तो हमने पढ़ा डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घर का कचरा होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कचरा निकालती है। इसके बाद में आता है हमारे पास में एग्रीकल्चरल वेस्ट। क्या? एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोसीजर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो खेती हम करते हैं, जो बड़े बड़े खेत होते हैं, जब हम खेती करने में अलग अलग तरीके का कचरा निकाल देते हैं, बहुत सारा कचरा बन जाता है जब हम खेती करते हैं, तो उस जो कचरे को हम कहते हैं वो कहते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूं एग्रीकल्चरल वेस्ट को, फिर हम उसको बहुत अच्छे से डिटेल में भी समझेंगे। सच वेस्ट आर फॉलोइंग टाइप्स। क्रॉप रेसिड्यू, एक क्रॉप रेसिड्यू है हमारा फर्स्ट नेम जो है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो हम बड़े बड़े फार्म्स में डालते हैं, बड़े बड़े एग्रीकल्चर के लिए जो हमने खेत ले रखे हैं तो उनमें डालते हैं। एनिमल वेस्ट, किस तरीके से जो जानवर है वो वहां के वेस्ट क्रिएट करते हैं। ये सब चीजें हम हमारी बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।